अब केवल एमओयू कागजों तक सीमित नहीं है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, उत्पादन और व्यापक रोजगार का सृजन इसके माध्यम से हो रहा है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को यहां पर लाने में सफलता प्राप्त की है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। और अब यह मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का एक माध्यम उत्तर प्रदेश बन रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यह एक नया हब भारत का बनकर के उभरा है, यानी देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% से अधिक कंपोनेंट देश का यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। यानी ये चीजें बताती है नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश की ये पोटेंशियल है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ निवेश बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश, इसीलिए हम कहते हैं ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में उत्तर प्रदेश सफल हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हमें बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है। मैंने जो प्रारंभ में कहा था, उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की स्थिति क्या थी? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बन चुकी थी। आज मुझे अच्छा लगता है देखते हुए, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज यूपी की पहचान करेगी। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स संचालित हो चुके हैं। आज हर जनपद में आईसीयू है। 17 के पहले 40 से ज्यादा जनपद ऐसे थे जहां कोई आईसीयू नहीं था। डिजिटल एक्सरे है, ब्लड बैंक है, डायलिसिस की सुविधा है, ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर हैं, ये सभी आज उपलब्ध हो रहे हैं। 108, 102 की एम्बुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम को ठीक करने का प्रयास हुआ है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूर दराज के गांवों में भी स्वास्थ्य की सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, मेडटेक, हेल्थ टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक फ्यूचर ओरिएंटेड, इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड स्वास्थ्य के इकोसिस्टम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। आज डबल इंजन सरकार का यह कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिल रहा है और हमें कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी घोषणा करें, रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट उसका यही है कि 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की मौत होती थी। हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चे मरते थे। आज इंसेफ्लाइटिस को डबल इंजन सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यानी हमने केवल माफिया को ही समाप्त नहीं किया है, उत्तर प्रदेश ने माफिया के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारक उन मच्छरों को भी और उसकी बीमारी को भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनी है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश एक नई स्थिति को प्राप्त किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास इस सेक्टर की अपनी एक पॉलिसी है। हम लोग ललितपुर में एक फार्मा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश का एक बड़ा हम लोगों ने फार्मा कॉन्क्लेव यहाँ लखनऊ में आयोजित किया था और उसमें जो लोगों के मन में एक यूपी के बारे में जो चेंज देखने को मिला, मैं देख रहा था। मेरठ के एक सज्जन जिन्होंने फार्मा के एक बड़े उद्यमी हैं देश के, मेरठ के ही रहने वाले थे, उन्होंने कहा साहब मैं 2006 में रोते हुए यूपी छोड़ करके भागा था, क्योंकि किसी को भी जाना, अपनी धरती को छोड़ना अच्छा नहीं लगता।
और मुझे कभी अगर किसी कार्यक्रम में आना होता था, क्योंकि उनके परिवार के एक लड़के का अपहरण हो गया था, उन्होंने यूपी रातों रात छोड़ा था। और मुझे बताओ, वहां कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि जब मैं अब यूपी में इससे पहले जब मैं 17 के पहले आता था किसी शादी ब्याह में, तो चोरी छिपे आते थे, तुरंत कार्यक्रम अटेंड किया, फिर भाग जाते थे। और आज मैं कह सकता हूं, मैं दिन में रात्रि में कभी भी आता हूं, मुझे मेरठ आकर के गौरव की अनुभूति होती है। और फिर उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि साहब, हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है, आज यूपी ने इस सवेरा ला करके इस सरकार ने दिखाया है। अब मैं भी यूपी के अंदर निवेश करना चाहता हूं। हर बड़ा फार्मा सेक्टर का उद्यमी यूपी के अंदर निवेश करने को इच्छुक है। इसीलिए 1472 एकड़ में हम लोग एकीकृत फार्मा पार्क ललितपुर में बना रहे हैं, और इसके साथ ही हम लोगों ने 350 एकड़ में हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क एम अथॉरिटी में हम लोग उसका निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में हम लोगों ने कार्य किया है, खासतौर पर चाहे वह भूबंतु जातियां हों, जनजातीय समाज हों, जिनकी कोई वाइस नहीं थी, बनटांगियां हो, मुसहर है, थारू है, कोल है, बुक्सा है, ये जितनी भी जातियां थी, जनजातीय समुदाय हों, कोल हैं, इन सबको जमीन के पट्टे देने के साथ ही इनको आवास उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कार्रवाई, ये सभी आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। पीएम आवास योजना में जो आच्छादित थे उन्हें पीएम आवास, शेष सीएम आवास योजना भी ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होकर के उन सभी के जीवन में परिवर्तन करने का एक कारक बन रहा है। पिछले 9 वर्षों में सुरक्षा से समृद्धि और एम्पावरमेंट से एक्सीलेंस तक, यानी आत्मनिर्भर, उद्यमी और नेतृत्वकारी नारी शक्ति की यात्रा को हम लोगों ने देखा है। आज महिला सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार, स्वास्थ्य और नेतृत्व के हर स्तर पर महिलाओं की सशक्त भागीदारी, यह आज प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने 9 लाख सरकारी नौकरी यूपी के नौजवानों को दी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इनमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियों को दिया है, उत्तर प्रदेश की बेटियों को। आज बीसी सखी हो, ड्रोन दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप और लखपति दीदी का एक मजबूत इकोसिस्टम यूपी के पास है। मिशन शक्ति के 5 चरण संपन्न हुए हैं। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ अब महिला श्रम बल में इसका परिणाम क्या है? 13%, 2017 के पहले जो महिला श्रम बल या 13% था, अब बढ़कर के 36% तक पहुंचा है और ये मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और इसका बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि पहले जो एक कहावत थी ना कि देख सफाई बिटिया घबराई, अब वह नहीं है। अब तो प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं प्रदेश के अंदर ऑफिसेज में और उद्योगों में काम कर रही हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सी मार्ट की घोषणा यूनियन बजट में करवाई है। ये गांव की उन महिला स्वयंसेवी समूह के लिए जो स्थानीय स्तर पर कोई प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उत्तर प्रदेश इस योजना के साथ जुड़ने का इच्छुक है। आज उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी उनके जीवन को उज्जवल बनाने में सहयोग कर रही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।